सो आज हम करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का बारे में तो आप लोगों को मालूम है कि इफ़ यू हैव कट ए पीस, दैट पीस बिकम ए फ्रैक्शन ऑफ दैट वन, एंड सारे फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा वैल्यू 1। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ moles of particular component to the total number of moles of all the component। पकड़ लो कि एक सेक्शन में गर्ल्स 15 है, बॉयज़ 20 है, तो गर्ल्स का मोल फ्रैक्शन होगा 15 प्लस 20। तो इसमें मोल्स लेना पड़ेगा, ये मतलब इसमें फ़र्क है। फॉर ए मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको डोनेट करते हैं कैपिटल एक्स सफिक्स ए, is given by xa equal to number of moles of A by number of moles of A plus number of moles of B रे। तो इसमें शॉर्ट में लिखे तो एक्स ए इक्वल टू आपका होगा, मोल्स को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को, एन ए प्लस एन बी। एन का मतलब है गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये गिवन मास बाय मोलर मास, अगर सोल्यूट हुआ तो सोल्यूट, अगर ए है तो ए, ये हो जाएगा आपका गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ A plus given mass by molar mass of B। So क्या होता है मोल फ्रैक्शन? अभी देखिए कि एक कंटेनर में आपका ऑक्सीजन भी है और कंटेनर में नाइट्रोजन भी है। अगर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन अगर आपका 4 ग्राम है तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना, मोल्स कितना होगा, और नाइट्रोजन है आपका, कर लीजिए 12। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का मोल्स कितना होगा, NO2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 32, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 इक्वल टू 12 बाई नाइट्रोजन का कितना होता है 28, 14 टू द 20। तो अगर इसमें आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकलना है तो यू हैव टू राइट 4 बाई 32 बाई 4 बाई 32 प्लस 12 बाई 28। नाइट्रोजन भी निकाल सकते हैं। इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन डाल दिया हमने कि एन एक्वस सॉल्यूशन of 20% potassium iodide दिया हुआ है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो 20% पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम का मास है 39 और आयोडीन का 127। 20% पोटाशियम आयोडाइड का मीनिंग क्या होता है, पहले आपको ये मालूम करना है। मीन्स इसमें आएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट, जो आपका पोटाशियम आयोडाइड ही है, तो मास ऑफ सोल्यूट आपका अगर 20% दिया है तो 100 ग्राम 20 ग्राम ले रहे हैं, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट देखिए आपको एक्वा सॉल्यूशन बोला गया है, एक्वा मतलब का वाटर है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब आपका वाटर बन गया यहाँ पर। तो वाटर का मास 80 ग्राम, ये 80 ग्राम होगा वाटर का मास, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका, दोनों को जोड़ दिए तो जोड़ देने से क्या होगा 100 ग्राम। अभी आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI हो जाएगा,
के आई का जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसमें से हम ऐसे लिख सकते हैं के आई मतलब क्या होगा आपका के आई का गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ के आई। तो इसमें आएगा आपका गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ के आई प्लस गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ वाटर। सो इसको अगर आप बनाए तो मोल्स ऑफ के आई गिवन मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है 20 ग्राम। मोलर मास मतलब क्या पोटेशियम और इसको जोड़ना है। तो के आई का 39 प्लस 127 को आपको ऐड करना है। तो आएगा 9 प्लस 7 6 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 166। इसमें से आएगा 120/166। और मोल्स ऑफ वाटर में कितना है, वाटर 80 ग्राम दिया हुआ है, 80 डिवाइडेड बाई 80। So whatever may be the moles of potassium iodide, you can calculate, you try to calculate student, and then therefore आपका moles of water होगा 1 minus whatever may be the result here, you have to write there, you will get the mole fraction of water। तो एक बात आप और भी याद रखिए कि अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अगर सेवरल कंपोनेंट्स होता है सम ऑफ 1 हो, 2 कंपोनेंट होता है 2 कंपोनेंट का सम 1 होगा, तो 1 कैन बी कैलकुलेट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1 बस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे हमको समझ में आएगा। कंसंट्रेशन में आपको 1 कप चाय पीने के लिए बोला है, तो चाय में कितना मिठास दिया हुआ है, ज़्यादा मिठास देने से इसको ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अगर कम शुगर दिया है तो उसको कम कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन एक चीज़ है जो समझाता है कि सोल्यूट का अमाउंट उस सॉल्यूशन में कितना है। तो इसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला वाला जो हम सीख रहे हैं इसको बोलते हैं मोलारिटी, MOLARITY। मोलारिटी सिग्निफाई करता है कैपिटल M से। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जो भी हम लेक्चर दे रहे हैं, जो भी डेफिनेशंस वगैरह दे रहे हैं, वो आपको लिखना है बुक में। सो आफ्टर दैट when we take the offline class, just we match them, if anything required we have to add there only. Mathematically molarity M equal to number of moles of solute by volume of solution in liter। तो इसमें भी लीटर में R है ना, और इसमें भी R है, तो याद रखिए कि दोनों में R है, तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब लीटर क्या है, लीटर का वॉल्यूम का यूनिट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स गिवन मास बाई मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रिटर्न वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाई 1000। तो ऐसे आ जाएगा आपका मोलारिटी वाला चीज़। तो मोलारिटी में एक बात देखिए कि वो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो मोलारिटी टेम्परेचर एक रहने से ठीक है, नहीं तो इट इज़ नॉट ए गुड वे टू मेजर द कंसंट्रेशन विथ मोलारिटी। ये वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो मोलारिटी M को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऐसे इसको ऐसे लिखने से लिख सकते हैं, या तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इसका गिवन मास बाय मोलर मास, अगर वॉल्यूम ml में होता है तो आपको 1000 से डिवाइड करना है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई करें इतना अच्छा। तो उसके ऊपर डिपेंड करता हुआ एक प्रॉब्लम अभी उड़ाएंगे। तो इसमें क्या है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो क्या क्या दिया है इसको देख रहे हैं कि ये 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम ऑफ NaOH गिवन मास ऑफ सोल्यूट। इसमें सोल्यूट आपका NaOH बन रहा है, ये 10 ग्राम है। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोडियम का कितना है, सोडियम का आपका 23, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है। तो इफ़ यू ऐड देम यू विल गेट 40 ग्राम पर मोल। तो 40 ग्राम पर मोल होगा ये। सो ये एक हो गया। और ये 500 ml ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया है 500 ml। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, और वॉल्यूम ml में है तो उसको 1000 से डिवाइड कीजिए। तो गिवन मास है 10, मोलर मास हो गया आपका 40, वॉल्यूम इन ml मतलब 500 हो गया, 1000। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/40, ये जो हिस्सा है इसको पलट के लिखिए, तो दिस इज 1000/500। 1 2 0 को काटिए, 1 1 काटिए, सो जो आएगा 5 2 ज़ा 1/2। तो ये रख दीजिए 1/2 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो ये प्रॉब्लम बन गया। नेक्स्ट और एक टॉपिक लेते हैं। अभी आ गया नेक्स्ट टॉपिक आपका मोलालिटी। ये स्मॉल m से डिनोट करता है, पहले R था LITY, मोलालिटी में LITY। तो इसमें क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इस डेफिनेशन में सॉल्वेंट दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, वही याद रखिए। तो मोलारिटी स्मॉल m को क्या होता है, n ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स गिवन मास बाय मोलर मास। अगर मास ग्राम में होता है तो 1000 से इसको डिवाइड करना है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता हुआ एक प्रॉब्लम है। फाइंड द मोलालिटी ऑफ 20% NaOH सोल्यूशन। तो 20% NaOH सोल्यूशन का मतलब क्या बनता है आपका, इसका मतलब है आपका सोल्यूट आपका 20 ग्राम, सॉल्वेंट आपका 80 ग्राम, सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम। सो मोलालिटी में क्या है, मोलालिटी में आपका रहेगा गिवन मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। तो गिवन मास कितना है, सोल्यूट का गिवन मास है 20, मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना निकलेगा, सोडियम के लिए 23 + 16 + 1 = 40।
तो 20/40 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये हो गया आपका 80 डिवाइडेड बाय 1000। तो 20/40 का 1000/80, ये तो 20 है, ये तो कट जाएगा तो 2 हो गया, ये 2 से ये कट गया तो ये हो जाएगा 500। 0 और 0 काट देते हैं तो जितना आएगा 6.25। इसका यूनिट होगा आपका मोल्स पर केजी। सो ऐसे बनता रहेगा प्रॉब्लम। आज के लिए इतना तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में